वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची के अंदर जब PIA के हड़ताली मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे थे और उसमें उस दौरान तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ और 2 मुजाहिरीन जो है मारे गए। अब तक की जो इत्तलात है उसमें यह है कि फायरिंग जो है वो आपस में चली, मुजाहिरीन जो थे उन्होंने आपस में फायरिंग चलाई, लेकिन हमारे पास भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये किस तरह 2 लोग कत्ल हुए। PIA यहाँ तक क्यों पहुंची, ये हड़ताल जो हुई, जो हड़तालें हो रही है, जो मुजाहरे हो रहे हैं, इसमें समझने के लिए सिर्फ एक फिगर देखना पड़ेगा हमें कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कोट किया है कि PIA को रोजाना 10 करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है। ये 10 करोड़ रुपए का खसारा ऑब्वियसली हमारी इनकम टैक्स की अमाउंट से जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम जो इसको पे कर रही है। और ये जो मौजूदा बहुत से लोगों के नज़दीक जो लोग इस वक्त स्ट्राइक कर रहे हैं या जो लोग एहतजाज कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, इसकी निचकारी के खिलाफ PIA की, वो चाहते हैं कि बेसिकली खसारा हो या ना हो, उनका जो अपना सेटअप है वो कायम दायम रहे। और सेटअप क्या है, अमेजिंग बात है, इस एयरलाइन के खसारे में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो उसका पुअर मैनेजमेंट है और उसके अंदर सियासी भर्तियों ने इसकी ऐसी तैसी की। हर हुकूमत ने नून लीग से लेकर पीपल्स पार्टी तक इसमें सियासी भर्तियां की। वो काम जो 10 बंदे कर सकते थे उसके लिए 300-300 लोग भर्ती किए। कि मसला अगर मैं मिसाल दूं आपको, दुनिया की टॉप एयरलाइंस की एमिरेट्स है, उसके एक जहाज के ऊपर 220 अफराद मुतय्यन होते हैं, पायलट वगैरह समेत, इंजीनियरिंग टेक्निकल स्टाफ समेत, एयर होस्टेस समेत। टर्किश एयरलाइन पे सिर्फ 81 स्टाफ जो होता है वो मुतय्यन होता है। लेकिन PIA जो है वो दुनिया का वाहिद जहाज है जो बेसिकली टाइटैनिक बन गया इस मुल्क के लिए, जिसमें एक जहाज के ऊपर 780 मुलाजमीन है। मतलब एमिरेट्स में 220 है जो दुनिया की टॉप क्लास एयरलाइन है, PIA का तो खैर शुमारी कहीं नहीं होता उसमें, और PIA जैसी एयरलाइन जो है उसमें 780 अफराद एक एयरलाइन के ऊपर मुतय्यन है। और उसका स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप उनके खाने के हाइजीन से लेकर, उनकी बिजनेस क्लास की टिकट से की सीट अरेंजमेंट से लेकर, उनकी वैसे सर्विस देखें तो नीचे से पैथेटिकनेस में नंबर 1 आएगी PIA। मशीरान वुज़रा सब फेल हो चुके इसको मैनेज करने में। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो निचकारी का कुलिया निकाला है, किस तक वो कामयाब होगा, लेकिन ये एक ऑप्शन है। लेकिन इससे पहले, इस ऑप्शन में जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम हुकूमतों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दे फेल टू मैनेज सच अ बिग इंस्टीट्यूट ऑफ PIA। सियासत हो रही है इस पर टिका के। पीपल्स पार्टी वाले जो है आज जो है वो मुजाहिरीन के साथ है, इमरान खान साहब भी साथ है, ये देखे बगैर कि 10 करोड़ रुपए रोज का खसारा जो है वो उसी अवाम के जेब से निकल रहा है जिनका वोट लेके इमरान साहब और पीपल्स पार्टी वाले इलेक्ट होकर यहाँ बैठे हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। हमारे व्यूअर्स है, हमारे साथ शबीला फारूकी साहिबा है, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, अली मोहम्मद खान साहब है, मुझे बताया गया कि दानिया अजीज साहब ज्वाइन करेंगे, रेहान हाशमी साहब MKM के भी ज्वाइन करेंगे। शबीला फारूकी साहिबा, आप क्यों सियासत कर रही हैं इसके ऊपर? आपको पता है, शबीला साहब को मेरी आवाज आ रही है? आप क्यों सियासत कर रही हैं? आपको पता है कि आपकी पार्टी ने भी, जिस तरह नून लीग ने सियासी भर्तियां की, आपकी पार्टी ने भी इस इदारे के साथ ऐसी तैसी की है इसमें पीपल्स पार्टी के लोगों की भर्तियां करके ये जुर्म आप लोगों ने भी किया है। तो आप आज सियासत क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर? हो रहे इसकी निचकारी, हो सकता है PIA ठीक हो जाए, खसारे से बाहर निकल आए। जी शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई सही बात की जाए तो उस पर कहा जाता है कि सियासत की जा रही है। आपने तो एक लंबी चौड़ी चार्जशीट लगा दी पीपल्स पार्टी के ऊपर कि जी आपने जुर्म किया, भर्तियां की हैं। ठीक है, हमने अगर नौकरियां दी हैं तो खुर्शीद शाह साहब ने खुद कहा कि हमने सियासी भर्तियां की हैं 1300, वो खुद एडमिट कर रहे हैं अपने जुर्म को, मुजरिम को साबित हुए। जी मैं जवाब दे दूं, मैंने कहा, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हमने भर्तियां की हैं। अगर हमने भर्तियां की हैं और अगर लोगों को रोजगार देना, नौकरियां देना जुर्म है तो फिर इस जुर्म की सजा हम भुगतने जी बिल्कुल जुर्म है। अगर आपने सियासी लेवल पे दी, अगर आपने 10 की जगह 30 जगह लगाया, आपने जुर्म किया है। जी अच्छा, वह सवाल आपने पूछा है उसका पूरा जवाब तो सुन लिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जुर्म है। ठीक और आप अच्छा चलें, आपकी नजर में नौकरियां देना जुर्म है, हमारी जायज नौकरी देना जुर्म है, लेकिन पीपल्स पार्टी के नाम पे जॉब देना जुर्म है। जी बिल्कुल जुर्म है। जिस तरह मैं अपने भाई को नहीं रखवा सकता ना दुनिया न्यूज में मेरिट के खिलाफ, ये जुर्म है। मेरी बात आप भी नहीं रखवा सकती अपने वर्कर्स को। नहीं, ना देखें, ना उसमें मेरा भाई भर्ती है, ना उसमें आपका भाई भर्ती है, ना उसमें मेरे किसी MP MNA या पार्लियामेंटेरियन का कोई भाई भर्ती है। बात यह है कि एक दौर ऐसा भी आया था कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को नौकरियां नहीं दी जाती थी, सिर्फ ये कह के कि उनके एफिलिएशन पीपल्स पार्टी के साथ है। बहरहाल
पीपल्स पार्टी जब एक तवील अरसे के बाद हुकूमत में आई, और उससे पहले भी आपको याद है ये तो केस शहीद बीवी के ऊपर भी बना था कि पीआई में भर्तियां हुई हैं। बात ये है कि लोग तो है ना, अवाम तो है ना, और रोजगार तो है। अगर आप किसी एक घर में नौकरी देते हैं तो पूरा घर जो है उससे उसको एक सहूलत मिलती है। लेकिन बहरहाल पीआईए का जो खसारा है या पीआईए की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ ओवर स्टाफिंग की वजह से नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप पीआईए में राइट साइजिंग ना करें, मैं इसको डाउन साइजिंग नहीं कहती, मैं कहती हूँ राइट साइजिंग करें, आप बेशक करें, लेकिन पीआईए के जहाज पुराने हैं, आपने जहाज रिप्लेस करने हैं, आपको उसको एक वायबल ऑप्शन बनाना है, आपने उसमें प्रोफेशनल बोर्ड लेकर आना है, आपने उसमें प्रोफेशनल चेयरमैन लेकर आना है, प्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर लेकर आना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कह दें कि पीआई में जी भर्तियां थी, एक जहाज के ऊपर 780 एम्प्लॉइज हैं, तो इसी वजह से पीआई जो है नुकसान कर नहीं, दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजन। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि नॉन टेक्निकल लोगों को आपने सिर्फ इसलिए कि मजलूम है, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, उनके भाइयों को किसी और जगह पे लगा देते, पीआईए जैसे इदारे में क्यों लगाया आप लोगों ने? टेक्निकल जॉब्स के ऊपर तो आप नॉन टेक्निकल लोगों को लगा ही नहीं सकते ना। अब मतलब आपने तो पायलट लगाया की जगह पे तो सियासी भर्ती इसी को कहते हैं, तो पायलट ही भर्ती होगा। नहीं है ये आप नहीं, सियासी भर्ती इसको कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी, तो चलो जी वो एक परसेप्शन है कि जी अपने जालों को ही नौकरियां। नहीं जी, अवाम है, लोग हैं, अक्रॉस द बोर्ड नौकरियां मिलती हैं। और क्या अगर वो जाले हैं, उनकी एफिलिएशन एक जमात से है, तो क्या उनका ये राइट खत्म हो गया कि उनके घर में रोजगार हो, उनको नौकरी मिले? क्या उनका वो राइट डिमिनिश हो गया कि वो अगर उनके घर में कोई? मैं तो आपसे एक कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूँ शबीरा साहबा कि अगर एमिरेट्स के अंदर मुझे आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मुझे मेरे सवाल आप जवाब आप नहीं दे रहे, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। आप सिर्फ एक कॉमन सेंस का भी सवाल का जवाब दीजिए। छोड़ दें इस बात को कि आपने किस किस के घर में चरागा कर दिया और रोटी दे दी, अच्छी बात है अगर आपने दी है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 220 अफराद अगर एमिरेट्स जैसी टॉप इंटरनेशनल एयरलाइन के एक प्लेन पे लगते हैं तो पीआईए में 780 लोग क्यों हैं? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का खसारा इस कौम ने भुगतना है? अगर आप समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हमने ये जुर्म किया है, जी, तो मुझे आप ये बताइए, आज 2.5-3 साल पीएमएलएन की हुकूमत को हो गए, निकाल दें उनको नौकरी से, राइट साइज कर दें। वो तो मैं उससे पूछूंगा ना, वो तो मैं आपसे पूछूंगा। एक बिगाड़ आपने पैदा कर दिया, यूनियंस बनवा दी, अब वो एहतजाज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप 26% एक इन्वेस्टर को आप शेयर्स दे रहे हैं आईएमएफ के प्रेशर के अंदर आके। क्या आईएमएफ के प्रेशर में आप मुल्क के सारे बिल्कुल ठीक से मुराद, बिल्कुल ठीक तो नहीं, आपका पॉइंट आ गया सारे। मुझे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया मुशर्रफ दौर के अंदर, ठीक है, 2005 के अंदर कहा गया कि जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खसारे के अंदर है, हम चाहते हैं कि आम आदमी को जो है वो सस्ती बिजली मिले और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हुए। क्या वो हुआ? आज तक हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने दे रहे हैं, महंगी से महंगी बिजली है, लोड शेडिंग वहीं की वहीं है, कोई उन्होंने आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल गवर्नमेंट के पास पड़ा है, वो फैसला नहीं कर सक रहे। शबीरा साहिबा, मैं ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ आपके पास। आपने मुशर्रफ के दौर में, मुझे बताइए कि के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ? हम इन प्रिंसिपल प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, हम उस प्रोसेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुशर्रफ साहब के दौर में, क्यों ऑर्डिनेंस रातों रात निकले जा रहे हैं? के दौर में स्टील मिल को निचकारी की गई, उसके खिलाफ आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं किया? देखिए जी, हमने उन तमाम चीजों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, असेंबलीज के अंदर आवाज उठाई है, उसके हक में प्रोटेस्ट किया था। रिजल्ट क्या आया है? अली खान साहब के बाद मुझे एक बात बताइए कि आपका एंड रिजल्ट क्या है? के इलेक्ट्रिक का एंड रिजल्ट बता देना। क्या आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल गया कराची वालों को? क्या बिजली सस्ती हो गई? पीटीसीएल की निचकारी का एंड रिजल्ट बड़ा अच्छा है, हमने देखा है। इसके अलावा मैं आपसे कह रही हूँ कि हम इन प्रिंसिपल प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी पीपल्स पार्टी भी लेकर आई थी, लेकिन जिस क्लैंडस्टाइन तरीके अली मोहम्मद साहब के पास जाऊंगा को बेचना चाह रहे हैं, वो तरीकेकार दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, क्या आपकी क्या रिजर्वेशन है? आप क्यों निचकारी जो है इसकी करना, आप क्यों नहीं चाहते खसारे से बाहर निकले? आप क्यों नहीं चाहते कि पीआईए जो एक टॉप एयरलाइन बने, जिस तरह की दुनिया की दूसरी बड़ी प्राइवेट इंटरनेशनल एयरलाइंस है, ब्रिटिश एयरवेज, एमिरेट्स एटसेट्रा, आप क्यों नहीं चाहते ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मोहम्मद। देखें, खसारे का तो बजट हमारी हुकूमत भी देती है, तो फिर आप हुकूमत के उसकी भी निचकारी कर दें। फ़ायदा तो हम पाकिस्तान का भी चाहते हैं, हम चाहते हैं अमेरिका और इंग्लैंड की तरह ये तरक्की करे। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप दे दें, ओबामा को या कैमरॉन को दे दें ठेके पे। देखिए, हुकूमत का काम मैनेज करना होता है। दो चीज़ें हैं, पहले ये है कि आप एक सनत को या एक इदारे को देखें, अगर वो प्राइवेटाइजेशन के बगैर आप उसमें जान डाल सकते हैं, अपनी बेस्ट एफर्ट तो करके देख लें। उसके बाद अगर नहीं होता तो प्राइवेटाइज भी करना है, तो दैट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। दोनों काम नहीं हो रहे कामरान साहब। देखें, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि 780 प्लस रेशो 1 एरोप्लेन, एक जहाज पे 700 से ऊपर बंदा है। अब सवाल यह है कि क्या एक वो गलत काम जो पीपल्स पार्टी ने किया कि बगैर मेरिट के लोगों को भर्ती कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है, उनके ख्याल में इस तरीके से जॉब क्रिएट होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जॉब क्रिएशन के लिए मार्केट में आप इंसेंटिव पैदा करें, जॉब खुद क्रिएट हो जाती हैं, किसी इदारे को ओवर स्टाफ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सिर्फ ये मुझे बता दें कि मियां नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में नहीं आए थे, ही वॉज ऑन रिकॉर्ड, जब गिलानी साहब की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब की, तो मियां साहब और उनकी जमात दे वर अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA। और आप देख लें सोशल मीडिया पे मियां साहब की तकारीर और उनकी जमात के लोगों की। अब उनको जो मैंडेट मिला था, वो देखें वोट क्यों मिला था, वोट इसलिए मिला था कि उन्होंने लोगों को कहा था कि इन इदारों में हम जान डालेंगे। क्या मुझे बताएं, क्या आपने PIA को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट कर दी है? आपके ख्याल में ये बेस्ट एफर्ट है कि वो इदारा जिसकी अब आपने एमिरेट्स की मिसाल दी है, उसको किसने बनाया? इसी PIA ने बनाया। स्टील मिल की आपने बात की, वो स्टील मिल जरदारी साहब से पहले मुशर्रफ साहब, जिनको हम लान तान सब करते हैं, वो डिक्टेटर के जमाने में ज्यादा करते, आप लोग क्यों नहीं कर रही? जी। सर, मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं करती? हम तो, हमारे लिए बेंचमार्क ये है कि हम डिक्टेटर को मलून और मथून करते हैं, मैं भी करता हूं, ठीक है, लेकिन डिक्टेटर में और हमारे जमाने में फर्क ये तो हो ना कि कम से कम बेहतर हो, गवर्नेंस बेहतर हो। ये तो ना करें कि देखें, अगर दहशत गर्दों ने लोगों को मारना किसी 1-2 दिन छोड़ दिया कराची में, तो हुकूमत जाके मारना शुरू कर दे। यानी कि दिस इज गवर्नमेंट कि जहां पे सियासी वैसे आप जाती तौर पे अली मोहम्मद खान साहब, चले ये तो आपका एक तो जायज क्रिटिसिज्म हो गया ना हुकूमत के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि यार ये जो इतनी भर्तियां नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी हुई हैं, ये वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनको पता है कि अगर आज PIA जो है वो किसी अच्छे हाथ में चली गई, आज PIA किसी एक इंडिपेंडेंट हाथ में चली गई, एक क्रेडिबल शफाफ निचकारी इसकी हो गई, तो ये तमाम लोग जो कि अगर क्रेडिबल में चली गई, जी 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 मैं ये कह रहा हूं आपसे, जिस तरह एमिरेट्स वगैरह ब्रिटिश एयरवेज प्राइवेट हुई है। सवाल मेरा ये है अली साहब, आप मैं सुन लिया, मैं आई गॉट द क्रक्स ऑफ योर क्वेश्चन। चले, आप गॉट कर दिया आपने, ठीक जी फरमाइए। फिर इसमें ये जो लोग हैं 780 में से जो 700 पर एक्स्ट्रा है, ये वही लोग हड़तालें कर रहे हैं ना, ये वही लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कामरान ये ना काम के ना काज के, एयरलाइन को डुबो दिया टाइटैनिक की तरह। नहीं, इस तरह ना कहें, इस तरह ना कहें कामरान साहब, इस तरह ना कहें। आप स्टैंडर्ड देख ले PIA का, आप ट्रेवल करें PIA, आप स्टैंडर्ड देख ले PIA का, आप उनके खाने से लेके मेरा जवाब सुनिए ना, मैंने किया ट्रेवल। अच्छा चले, आप खुश हैं उससे? मैंने किया ट्रेवल। लोग रोते हुए आते हैं, रोते हुए जाते हैं। परफॉर्मेंस आप अपने कामरान साहब आपने खुद करना है या मेरे से कोई जवाब लेना है? जी जी नहीं, आप बताइए। परफॉर्मेंस शुक्रिया। परफॉर्मेंस आप अपने वजीर आजम की देख लें कि चारसद्दा में बच्चे शहीद हो गए, अभी तक वजीर आजम चारसद्दा गए तक नहीं है, तो क्या कैमरून को बिठा दें पाकिस्तान की वजारत उज़्मा पे, ओबामा को ले आए? नहीं यार, ये तो आप पॉलिटिकल आइडियलॉग बोल रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक है, चला आपका पॉइंट। नहीं देखें, नहीं आपने देखें पॉइंट अभी नहीं आया, नहीं पॉइंट अभी नहीं आया। आपने प्राइवेटाइज भी अगर करना है तो उसको ट्रांसपेरेंटली करें। देखें, जिस बंदे से प्राइवेटाइज करा रहे हैं उस बंदे ने जिंदगी में कभी मॉरिस गाड़ी को प्राइवेटाइज नहीं किया। आपके इस इस्लामाबाद में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी PIA की करोड़ों में बिकेगी, आपका रोजवेल्ट होटल अरबों रुपए का करोड़ों में बिकेगा, आपका प्रॉपर्टी से भी जो बड़ा असासा है PIA का जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, उसके एयर रूट्स, आज आपके एमिरेट्स को भी वो एयर रूट्स नहीं मिल सकते जो PIA के पास हैं, क्योंकि वो इट टेक्स टाइम, उस पे लोगों की नजर है, वल्चर्स की। और उसके साथ साथ एक और चीज भी, आपने जो 150 के करीब सॉटीज दिए हैं, आपने लैंडिंग राइट्स दिए हैं, कि आपको उसके जवाब में, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप गवर्न तो करो, मैनेज तो करो। ठीक है जी, ये आपका अब तो पॉइंट आ गया यार, अब आपका पूरा पॉइंट आ गया, ऐसा नहीं जा सकता। अब मैं जरा आपका पॉइंट आगे पेश कर दूं दानियाल साहब की तरफ। दानियाल साहब, बात ये है कि अली मोहम्मद खान साहब और शमीला फारूकी साहिबा का ये कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है
कि बेसिकली ठीक है 700 मुलाजमीन नहीं होने चाहिए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आप फेल हो गए मैनेज करने में। और आप लोगों ने जिस तरीके से इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की खुफिया तरीके से, उससे उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठते हैं और आप लोगों की क्रेडिबिलिटी और एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आ रही है। दानियाल साहब। बड़ी मजेदार बात है जी, अभी तक जो प्रोसेस हुआ ही नहीं है उसको पहले ही कहा जा रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जो कुछ हुआ है इस केस में वो ये है कि पार्लियामेंट में ला करके एक एक्ट पास किया गया है जिसमें इसको पीआईए को एक जो पहले जिन अच्छे दिनों का जिक्र कर रहे हैं मेरे भाई और बहन, जो ये कॉरपोरेशन थी उसको कॉरपोरेशन की हैसियत वापस दे दी गई है। तो मुझे ये काइंडली बता दिया जाए कि जो प्रोसेस पार्लियामेंट में से होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उसमें क्या क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग नहीं हुई, उसमें क्या वो पास नहीं हुआ। सो मैं समझता हूँ जी कि जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, मखफरूजों के ऊपर तो मैं बहस नहीं कर सकता। ये ज़रूर हमें पता है कि नंदीपुर के ऊपर बहुत वावेला मचाया गया। जब ऑडिट रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो बातें गलत थी, वो दावे गलत थी। उसके बाद अभी इंटरनेशनल ऑडिट रिपोर्ट आनी है, उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 2 करवाई गई थी, एक नहीं 2 करवाई गई थी। आज अखबार में जो LNG के बारे में इतने बुलंदोबाग दावे किए जाते थे कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, शफाफ नहीं है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, अंडर हैंड है, प्राइस ठीक नहीं है, तो नैब की आज रिपोर्ट आई हुई है अखबार में, न्यूज अखबार में मैंने पढ़ी है, जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि ऑल द एग्जैक्ट प्रोसेस वाज फॉलोड और ये ट्रांसपेरेंसी के आला तरीन मेयार के मुताबिक। साहब ये बताइए ना कि आप ये एयरलाइन जो निचकारी कर रहे हैं इसकी किसको कर रहे हैं? एक मिनट, एक इंटरनेशनल अदारा है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उनकी अभी रिपोर्ट आई है, आज की नहीं, पिछले 3 साल लगातार पाकिस्तान की जो इंडेक्स है ग्लोबली मेजर्ड वो बेहतर होती जा रही है। अब जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिनमें प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें अभी हम 10th रिव्यू कंप्लीट करके आए दुबई से IMF का। IMF वो अदारा है जो कि आयरलैंड, पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, इटली, इन तमाम यूरोपियन ममालिक के लिए एक जो फिस्कल स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम है वो बनाती है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, बाकी ममालिक उसमें हिस्सेदार हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए बना हुआ अदारा कि ये बैठ के यहाँ पर तो डिक्टेट करे, ऐसा करे, पूरी दुनिया का ये अदारा है। ठीक है जी। उस 10th रिव्यू में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहली गवर्नमेंट है जिसने 10th रिव्यू मुकम्मल किया, और वो फ्लाइंग कलर्स के साथ। सवाल तो ले ले, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं इसमें जी, तो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने जो सवाल पूछा वो अभी तक हुआ ही नहीं, तो कौन सी शिकायत बन गई? अच्छा नहीं, वो तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन प्रोसेस हुआ प्राइवेटाइजेशन का, जरा बता दें। ये है कि ये जो लोग भर्ती हुए हैं इनका फ्यूचर क्या होगा अगर आप इसकी निचकारी कर देंगे, और किनको दे रहे हैं आप ये देख फ्यूचर? बिल्कुल उनको कंसर्न होना चाहिए जी। जिसने 10 लाख रुपए लेकर के तो किसी को भर्ती किया है और अब वो चीखे मारने पे उतराएगा, और उसको सिर्फ 4, 5, 6 साल हुए भर्ती हुए, अभी तक उसकी रिकवरी नहीं हुई, और वो पसे पर्दा छुपे हुए हैं, और वो पोल खोलना है सारों के सामने, क्योंकि आखिरकार ये बातें निकलनी है तो निकलनी चाहिए। इसमें 1-1.5 हजार आपकी सियासी भर्तियां भी हैं, ये मुझे बता दें, आपकी सियासी भर्ती ये मुझे पता जरूर, अगर उन्होंने लिया उनका भी, और वो उनका बिल्कुल एक दौर था जब ये काम होता था, अगर उन्होंने किया तो उनके बारे में भी होना चाहिए। शीशा साहब ने कहा अभी आपने 2.5 साल में किया, ये आपके दौर में हुआ है, आपके 2.5 साल में 1300 से ऊपर बंदा भर्ती हुआ है पैसे लेके। सुन ले जी, 1 मिनट मेरी बात सुन ले। जहां तक निजकारी का ताल्लुक है, ये मैं आपको बता दूं कि जिन ममालिक से ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी चली थी, रूस टूट गया, चाइना हट गया, क्यूबा सुलह कर गया, ये तमाम जो सोशलिस्ट कंट्रीज कहलाती थी उन्होंने एक एक करके अपनी तमाम पॉलिसी, आज जो चाइना ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बना हुआ इस वजह से नहीं है कि उसने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से, ये रूस जो आया हुआ है मैदान में। ठीक है जी, तो हाँ जी, तो ये चीजें शबीला साहिबा 70 की दहाई में नहीं रहे, ये पैसे लिए आप पाकिस्तान हो या तब्दील पाकिस्तान, ये वो चीजें महज कंटेनर के ऊपर बैठ के तकरीर करने से नहीं होनी चाहिए, अमल दरामद करना पड़ना है जी, अमल दरामद, और हुकूमत सबसे पहले करना है आपकी। आप ये तो एडमिट करें कि आपने जिन लोगों को पिछले 2.5 साल में PIA में ऊंची पोस्टों पे रखा वो भी फेल हो गए इसको मैनेज करने में, ये तो पहले एडमिट करें ना। और आपके दौर में भी जो सियासी भर्ती है उसका भी उनका फेलियर 10 लाख रुपए लिए, ये भी लिस्ट बना लें। PIA और प्लीज जी मेरी बात सुन ले जी, PIA की बहुत इंप्रूव हुई है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इंप्रूव हुई है, उसकी एयरपोर्ट्स इंप्रूव हुई है, उसकी फ्लाइट टाइमिंग्स इंप्रूव हुई है, उसका पैसेंजर लोड, उसके रेवेन्यू रोज का खसारा है। लेकिन जो मेरी बात सुन ले जी, मेरी बात सुन ले, वो बहुत कम हुआ है पहले से। ये सवाल है, वो पहले प्लीज मेरी बात सुन ले जी, वो पहले से बहुत कम हुआ है। आपकी बात दुरुस्त है कि वो अभी भी मौजूद है, लेकिन उसकी वजह यह है कि PIA के साथ इसकी टांगों को लुमड़ियां चुमड़ी हुई है।
और वो गिदड़ों की तरह खा रहे हैं इसको। कोई बिल्कुल PIA ठीक है, catering रेहान में हाशमी फंसा साहब पे रहा है, जाऊंगा मैं। कोई PIA printing में रेहान फंसा हाशमी रहा है, साहब, कोई PIA वीडियो प्रोडक्शन में फंसा रहा है। मेरी यार सुन ले, मेरी यार सुन ले। पॉइंट आ गया भाई। और 380, एक मिनट जी मेरी यार सुन ले, एक मिनट मेरी यार सुन ले। 380 अरब रुपए का जो जमा शुदा खसारा है और 80 अरब का जो पेंशन का जमा शुदा खसारा है, वो कहां से पूरा होना जी? वो ये आपके वैसे ना आपकी ये तो कोई इन्वेस्टर आएगा, ये चीजें लायबिलिटीज उतरेंगी तो ये चीज चल सकेगी। 2.5 साल के खसारों का कैसा डाटा याद है, जबान पे रवा दवा है माशाल्लाह, इतना खसारा है इस 2.5-3 साल में। लेकिन बहरहाल रेहान हाशमी साहब के पास जाएंगे। ये पिछले 2.5 साल का नहीं है, ये पिछले 2.5 साल का नहीं है, ये पिछले 20 साल का जमा हुआ है। ठीक है जी, चलें, अच्छी बात है। रेहान हाशमी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है मेरे भाई? जी बिल्कुल। रेहान साहब, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में भाई? पता चल रहा है कोई 10 लाख रुपए की भर्तियां कर रहा है। अभी दानियाल साहब कह रहे हैं इन्होंने भर्तियां की, शमीला फारूकी साहबा वगैरह की पार्टी ने, शमीला फारूकी साहबा कह रही हैं इन्होंने भर्तियां की। आपका क्या मौकफ है? PIA को किस तरह बाहर निकाला जाए? 780 लोग की लायबिलिटी हर एक जहाज के ऊपर, क्या इनको फारिग किया जाए, इनकी राइट साइजिंग की जाए या इसको प्राइवेटाइज किया जाए? व्हाट इज योर टेक रेहान हाशमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं भरपूर अंदाज में मजम्मत करूंगा आज का जो वाक़या कराची में, जिस तरह मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, मीडिया के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अभी भी मैं सैयद इनायत रजा के नमाज जनाजा से आ रहा हूँ कि जब एहतजाज करने का हक है किसी को और सरकारी प्रॉपर्टी हो गई, दीगर प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करने का भी उनका इंटेंशन नहीं, और उस पर इस तरह जिस तरह अंधाधुन ताकत का इस्तेमाल किया गया, फायरिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट दोनों मिलकर इसके ऊपर तहकीक करेंगे। और आप रेहान साहब, आप इसकी मजम्मत भी करते हैं जो एहतजाज लोग कर रहे थे, PIA जो एयरपोर्ट के लाउंजेस के अंदर अटैक कर रहे थे, जहां पे सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये ऐसे ही है कि अगर कोई प्रोटेस्ट 9-0 पे हो जाए तो क्या आप उसको बहुत वार्म वेलकम करेंगे? सरकारी अमलाक जो उसको बचाना भी तो है ना इदारों ने। ये तो आपकी एजम्पशन है, ये आपकी हम देख रहे थे, फुटेज देख रहे थे भाई। मेरे में ऐसी कोई चीज नहीं है कि सरकारी ने बताया हमें, जब आप जाएंगे अंदर, इतने लोग जाएंगे अंदर लाठी उठा के। इस तरह की चीज नहीं है। अच्छा, आपने नहीं देखा, आपने वो हिस्सा नहीं देखा। मेरे इल्म में इस तरह की कोई चीज नहीं है कि मेरे इल्म में नहीं है कि मतलब एक मुलाजिम है जहां पर मुलाजिम करता है और अपने ही जहां पर मुलाजमत करता है उसको तोड़ फोड़ का शिकार करे। ये तो समझ में ना आने वाली बात है, मगर मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल इस मुल्क में होता है भाईजान, होता है इस मुल्क में। यहाँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल तोड़ देते हैं, स्ट्राइक भी आते हैं। प्राइवेट जी बदकिस्मती है, बदकिस्मती है। हमारा मॉब जो ना जारहाना अगर हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत भी उसके ऊपर जारहाना इकदाम करे। वो दानियाल साहब ने बताया कि वो 10 लाख रुपए लेके एक्चुअली आए हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से उनके पैसे पूरे नहीं हुए, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपका मौकफ क्या है कि वो क्या वजह है? बदकिस्मती है कि पहली चीज तो ये कि जो ऑर्डिनेंस की सूरत में आया और एक नामालूम वजह की बिना पर जिस तेजी से इसको स्टैंडिंग कमेटी से पास होने के बाद दूसरा ये नेशनल असेंबली में आया, तो हम तो ये कह रहे थे कि जनाब अगर PIA को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि खसारा कम कर दिया है और बेहतरी की तरफ जा रहा है PIA, तो क्या जरूरत थी कि 1 साल और इंतजार कर लेते? आपने इतना बेहतर कर दिया। अगर 10 करोड़ रुपया रोज का खसारा, मेरे भाई आपकी जेब से भी जा रहा है, मेरी जेब से भी जाए 10 करोड़ रुपया रोज का। आप कह रहे हैं 1 साल यही तो कह रहा हूँ। PIA देखें, मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून का क्लेम ये था ना कि PIA का खसारा कम कर दिया हमने। चले हाइपोथेटिकली इसको मान लेते हैं कि आपने खसारा कम कर दिया था। आज उन्होंने मान लिया है कि 10 करोड़ रोज का खसारा हो रहा है, वो मैनेज नहीं कर पाए। ये माने या ना माने दानियाल साहब, अगर ये कर पाते तो प्रॉफिट में होता। इसका मतलब ये है कि हम देखें, एक तो सियासी भर्तियां हुई हैं, इससे कोई लाइलमी का इजहार नहीं करेगा। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जहां पर सियासी भर्तियां होती हैं वो इदारा बर्बाद ही होता है, अच्छाई वहां पर होती नहीं है, क्योंकि नेपोटिज्म और सियासी रसूख की वजह से वो इदारे में कारकर्दगी और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस जाती है। उसका वाज़ेह मौक़िफ़ जो होना चाहिए था कि एक कौमी असासा है, कौमी असासा था, कौमी असासे को आप अपने पास रखते हैं। आपके पास ऐसे बेहतरीन एक्सपर्ट मौजूद हैं मुख्तलिफ इदारों में, और जो रिटायर्ड भी इवन के हो गए, तो उनको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए आप लेकर आते हैं और अपने इदारे को बेहतर करते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान का प्राइड था, उसको पूरा पाकिस्तान का प्राइड बनाते दोबारा। आपके पास एक मौका था, एक क्राइसिस था जिसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैं ब्रेक लूंगा, इसके बाद इसी पे मैं बाकी नया क्राइसिस स्टार्ट कर दिया। सजेशंस लेंगे। क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान होता है। एक तरफ ये हर जहाज के ऊपर 700 लोग हैं ऊपर, इनका फ्यूचर क्या होगा अगर ये निचकारी हो जाती है? क्योंकि जो भी बाहर की एयरलाइन आएगी वो इतनी अहमक और बेवकूफ नहीं है कि एक जहाज के ऊपर 780 लोगों को रखे। उन्होंने ये भी नहीं देखना कि शमीला फारूकी साहिबा या दानियाल अजीज साहब की पार्टी के लोगों ने कितने पैसे
जेबों में डाल के तो सियासी लोगों को सियासी भर्तियों के जरिए उसमें अलॉट कराया और उन्होंने तो सीधा बुलडोज कर देना मेरिट के ऊपर। तो इनका क्या होगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और इसके लिए इसके अलावा और ऑप्शन क्या हो सकती है PIA की, और ये क्राइसिस कहां तक जाएगा, इस पर बात जरूर करेंगे व्यूअर्स अभी ब्रेक के बाद। इस बात तो PIA पे चल रही है, लेकिन बहुत से बेतहाशा लोगों की मुझे सवाल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं शमीला साहिबा भी है, रेहान हाशमी साहब भी हैं, तो खासतौर पर जरूर पूछा जाए कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी जो है लोगों के लिए क्या मायने है। शमीला साहिबा, किस हद तक आपको लगता है कि बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा अभी जब बलोच साहब के सारे इंकशाफात सामने आएंगे पीपल्स पार्टी के लिए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जुल्फकार मिर्जा ने इनको सजेस्ट किया था, मैं जरा पूरा कंप्लीट कर लूं फिर आप जवाब दीजिएगा, कि जुल्फकार मिर्जा साहब ने सजेस्ट किया था जरदारी साहब को, उज़ैर बलोच साहब को आगे लेके आया जाए ताकि जो मुबैना मिलिटेंट गैंग है MQM का उसे काउंटर किया जाए। फिर हमने देखा वर्ष बलोचियों की जो जिसको उज़ैर जान बलोच रिप्रेजेंट कर रहे थे और MQM के दरमियान वर्ष जो है वो खाना जंगी ऐसी कैफियत हुई, टारगेट किलिंग कराची में। देखिए कमरान साहब, उज़ैर बलोच का एक माजी है, अगर आप उसका एक माजी उठा के देखें कि किस तरीके से वो लियारी के अंदर एक क्या कहना चाहिए, लेट मी यूज अ वर्ड लाइक रॉबिन हुड बन गया। लियारी के लोग उस पे एतमाद करने लगे, रॉबिन हुड, उसके वालिद का कत्ल हुआ इस तरीके से। क्रिमिनल्स आपके नजदीक हीरो होते हैं? लियारी के लोग तो उसे यही कहते थे ना जी। नहीं, मैं कह रही हूँ लियारी के लोग उसे रॉबिन हुड कहते थे, मेरे नजदीक तो क्रिमिनल है, लेकिन जो लियारी के लोग थे वो उसको मानते थे। जाहिर बात है वो अपना एक इन्फ्लुएंस वहां पर आपने मानना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी ने भी। अब देखिए जुल्फकार मिर्जा कहता है कि वो आज भी उसका भाई है और कल भी उसका भाई था, तो उसको क्यों? लेकिन जब का ये वाकया शमीला साहिबा, उसमें जुल्फकार मिर्जा आप लोग भी भाई थे, ये तो और वजीर दाखिला थे कराची के, सिंध के, जिस वक्त ये वाकया आप लोग भी भाई थे। मैं तो एक चीज मैं एक चीज जरूर जानती हूँ जी कि जुल्फकार मिर्जा जो था एक बहुत पावरफुल होम मिनिस्टर था और बहुत सी चीजें वो ऐसे भी कर जाता था जो पार्टी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि मैं उनके साथ उस काबीना में भी थी जिसमें वो वजीर दाखिला थे और मुझे मालूम है फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारी। अच्छा, आप क्विकली भी आगे चलना है, अपनी पोजीशन क्लियर करेंगी। जिस तकरीब में ये उज़ैर बलोच ने आप लोगों से मिल रहे हैं वजीर आला से और आपसे, व्हाट्स योर स्टैंड? वो आप कहते हैं क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, तो व्हाई यू वर देयर इन द मीटिंग विद अ क्रिमिनल और इन अ पार्टी विद अ क्रिमिनल? देखिए कामरान साहब, बड़ी सीधी बात है, कल को आप अगर अपने घर के अंदर दावत करें और मैं वहां पर आऊं और आपके मेहमानों के अंदर कोई ऐसी मशकूक शख्सियत भी हो तो उसमें मेरा तो क्या कसूर है भाई? हाँ, मैं वहां पर बिल्कुल थी, मैं तो कभी भी इस बात को डिनाई नहीं करती। आप बिल्कुल डिसोन कर रही है कि लियारी के अंदर ये MPS वगैरह आप लोगों ने जो सिलेक्ट किए वो उज़ैर जान बलोच के कहने पे किए, वो आपका फ्रंट मैन इस लिहाज से था कि आपसे मुराद वजारत दाखिला या पीपल्स जरदारी साहब, उनकी सोच की अक्कासी थी कि MQM के मिलिटेंट गैंग को काउंटर किया जाए, मुबैना मिलिटेंट उसको, ये आप इससे बिल्कुल डिनाई कर रही हैं। देखिए शाहजहां बलोच हमारा बहुत पुराना वर्कर है, जावेद नगोरी हमारे पीपल्स पार्टी का एक ऑफिस बेरर है, बहुत पुराना वर्कर है। सानिया डेफिनेटली एक नई थी, लेकिन वो सोशल वर्कर थी, लियारी के अंदर स्कूल भी चलाती थी स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से। लियारी के लोगों ने उसको रेकमेंड किया, वहां की जो बुजुर्ग कमेटी थी उसको टिकट दिया, पार्टी ने फैसला किया। लेकिन देखिए आज भी वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे हैं, पीपल्स पार्टी के। ठीक है, आपका जी पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन उज़ैर बलोच? अब देखिए ना, इस तरीके से तो कामरान साहब तस्वीरें तो माशाल्लाह सबकी हैं, मेरी बहन मारवी की भी हैं, शायद अफरीदी की भी हैं, बहुत से लोगों किसके साथ है? मतलब गौस अली शाह उनको अपनी पार्टी में शमूलियत। उज़ैर बलोच के साथ किसके साथ हैं? तस्वीरें हैं, आप देख लें या मैं आपको भेज देती हूँ, हर जगह सोशल मीडिया पे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो थे, इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तकरीब के अंदर। तस्वीर इज नॉट अ क्राइटेरिया, आई एग्री विद यू, लेकिन बाकी बातें उसके इंकशाफात आएंगे तो पता चलेगा। उस शाये के अंदर 40 MPs थे, सेनेटर्स थे। आपने अपनी पोजीशन वाज़िह कर दी। 2 MPs ने हमें हमारी पार्टी के इनवाइट किया था। अली मोहम्मद खान, व्हाट्स योर एपिसोड भाई ऑन उज़ैर जान बलोच एपिसोड, जो इंकशाफात आ रहे हैं?
कामरान शाहिद साहब, और एक्सप्लेनेशन जहां पे आ जाए, जब आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने लग जाएं तो लगता है फिर कोई इशू है। अगर किसी का दामन साफ है तो कहें कि ओपन इन्वेस्टिगेशन हो। जिस पार्टी का, मैं आपके सामने कहता हूं, अगर पीटीआई का कोई भी बंदा यूनियन काउंसिल से लेके, तहसील से लेके, जिला, सूबा और मरकज तक जो भी इन्वॉल्व हो, हमें नाम बताएं ताकि हम उस पर एक्शन लें। अदरवाइज रेंजर्स के डीजी साहब से दरखास्त है वो एक्शन लें। देखिए ये इतना बड़ा मुहिमा क्यों बन गया है कि किसके साथ इसके ताल्लुकात थे? ये कोई बच्चा तो नहीं था जो वहां पे कोई बंटे खेल रहा था यार। द गाय इज इन्वॉल्व्ड इन अबव 55 केसेस। और देखें, मुझे एक चीज का जवाब देने, ये जो है बलोच, जो उजैर बलोच है जी, इसका जो पार्लियामेंटेरियंस के नाम आते हैं, कोई नागौरी और ये लोग, ये दोबारा क्यों फिर, जो अगर उसके नामजद लोग थे, दोबारा क्यों इनको टिकट दिए गए, क्यों खड़ा किया गया? और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, 2012 में जब कायम अली शाह साहब की पिछली हुकूमत थी, इस हुकूमत से पहले की बात हो रही है, वो भी पीपल्स पार्टी की थी, 20 लाख रुपए, 2 मिलियन रुपए इस बंदे के सर पे हेड मनी रखी गई, ठीक है, इख्तिलाफात हो गए थे। फिर 2013 की जनरल और 2013 की जनरल इलेक्शन से एक महीना पहले सुलह हो गई। कायम अली शाह साहब की हुकूमत ने वो हेडमनी क्यों हटाई? ठीक है। और फिर मुझे एक बात बताएं, 2014 में ये बंदा पकड़ा गया यूएई में, 2015 मार्च में कायम अली शाह साहब के कहने पे, उनकी इजाजत से एक टीम जाती है उसको लेने, जिसको यूएई वाले हैंडओवर नहीं करते। लेकिन आज जब उनसे पूछा जाता है तो वो फरमाया जाता है, जवाब आता है कि कौन उजैर बलोच? मैं समझता हूं किसी को मैं यही सवाल से पूछूंगा, लेकिन मैं दानियाल साहब ने तो जाना भी है, मैंने एक सवाल भी पूछना। बिल्कुल ठीक है, दानियाल साहब, सिर्फ ये बता दीजिए, लोग जानना चाहेंगे इस क्राइसिस को आप किस तरह टैकल कर रहे हैं? ये पीआईए के मुलाजमीन हड़ताल पे गए हुए, क्या इनकी जॉब खत्म कर दीजिए? क्योंकि कंपल्सरी सर्विस एक्ट है, जो स्ट्राइक पे जाएगा फारिग है, उसके बारे में कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है? हमें क्या बता सकते हैं आप? जी इसमें जी हमारी पहली अवलीन तरजीह जो है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, जिसको सर्विसेज देने के लिए सारा अदारा बना हुआ है। सही है। और जहां तक ये एहतजाजी हिंसा है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पायलट्स एसोसिएशन जो है उन्होंने हड़ताल नहीं की, और जो पीआईए की एसोसिएशन है उन्होंने भी हड़ताल नहीं की, जो फॉर्मल एसोसिएशन है। ये साहब जो है कुछ टोले के साथ मिलकर, जाहिर बात है इनको कोई अलहदा से इशू है, लेकिन फ्लाइट्स माशाल्लाह फ्लाई कर रही हैं। आज ये हम नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दिली दुख पहुंचा। हम उन फैमिलीज के साथ दुख में शामिल हैं, उनके सोग में शामिल हैं जिनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन रेंजर्स ने और पुलिस ने जो अभी तक इतलाहात है, फायरिंग नहीं की। तो ये कौन तकलीफ का बीच में गुस्सा था, ये किस मकासद के लिए हुआ, ये पता होना चाहिए, ये पता लगना चाहिए। इसकी तहकीकात के लिए हम इंतजार करेंगे, और 6 महीने का टाइम ऑफर कर दिया गया जी। ठीक है, दारा साहब बहुत शुक्रिया, आपने जाना था। ये तहकीकात कौन करेगा? ये तहकीकात वही करेंगे जिन्होंने सारा मोल्टाउन किया, सारा मोल्टाउन की तहकीकात की है। बहरहाल वो आप, ये पॉइंट आपका भी आ गया। रेहान हाशमी साहब, तो ये सब कुछ होता रहा ना, आपका भी मुबैना मिलिटेंट गैंग, इनका भी मुबैना मिलिटेंट गैंग, इनका पीपल्स पीआईए कहने लगा था, पीपल्स पार्टी वालों का आप लोगों ने मिलकर जो है कराची की ऐसी तैसी की, ये क्रेडिट तो लेंगे आप कम से कम आज की उसमें तारीख में? कामरान, पहले तो मैं पहले तो इस बात पर सख्त एहतजाज करूंगा कि बारहा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मिलिटेंट गैंग का जो शोशा छोड़ा जाता रहा है, जो रद्द करते हैं हम सरासर हम रद्द करते हैं इस इल्जाम को। अगर क्योंकि खुदा ना खासा इस तरह की चीज होती तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को लोग इस तरह मैंडेट। रेहान भाई एक बात बताएं, वैसे इधर रुक जाए एक मिनट, रेहान साहब एक बात, दिल पे हाथ रख के बताएं, आपको नहीं पता कि एमक्यूएम में कोई मिलिटेंट गैंग है या नहीं है? मतलब आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताएं, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं कि मुत्तहदा का कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। अगर मुत्तहदा के फोल्ड के अंदर कोई ऐसा शख्स आ गया है कि जो कि अपनी अना परस्ती के चक्कर में अपने गुंडागर्दी करना चाहता है, तो उससे एमक्यूएम को अपने आप को डिसोन करती है, उसको डिसोन करती है। ऐसा कोई बाज़ाब्ता कोई ग्रुप नहीं है, कोई गैंग नहीं है। दूसरी चीज ये भाई अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह दिया उन्होंने, अब आप क्या करेंगे? रेहान साहब की जान तो नहीं लेनी हमने इसी प्रोग्राम में? मुझे तो नहीं मालूम, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। और अगर है कोई तो देखिए इसमें अगर कराची के लोगों पर जुल्म हो रहा था तो मुझे ये पता नहीं, मुझको मेरी बात होने दे मुकम्मल, मेरी बात, आई नीड टू टॉक।
मेरी बात मुकम्मल है। अगर ऐसा था कोई और कराची के लोगों पर खौफ की फिजा तारी थी और कराची के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ था, तो कराची वाले इतने बड़े बेवकूफ समझते हैं कराची वालों को कि जिस तरह लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जिस तरह मतलब 10 रुकनी इत्तेहाद को शिकस्त दी, तो भाई दूसरे को कर देते। ये भी एक हकीकत आपको वोट पड़ा, बिल्कुल सही। बहुत ही एक मुख्तसर सी बात करूंगा। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने रिक्वेस्ट की फेडरल गवर्नमेंट से कि जनाब जो टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे थे लोग, उसमें ज्यादातर लोग एमक्यूएम के कारकुनान थे। आपको याद नहीं कि यहां पर कच्ची कम्युनिटी की मास माइग्रेशन हुई क्लियारी से? आपको याद नहीं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो क्या था? 3.5 लाख असलाह बांटने वाले का क्लेम भत्ता था, भत्ता। क्या आपको याद नहीं कि महाजिर तौर पे क्या यहां पर शिनाख्ती कार्ड देखकर महाजिर नौजवानों को उठाकर ज़बानी किया जाता रहा? क्या कमसिन नौजवानों के साथ जिनसी पख्तूनों को भी किया जाता रहा है भाईजान, पख्तूनों को भी किया है, पख्तूनों को भी किया है, पख्तूनों को भी ज़िबा किया है कराची में। मैंने खुद रिपोर्ट हमारे कारकुनान पख्तून, मैं तो उन लोगों के नहीं, आपके कारकुनान नहीं, एएनपी के कारकुनान पख्तूनों को मारा गया है। आपके भी मारे गए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन एएनपी के पाकिस्तानी अगर कोई गैंग लीडर गिरफ्तार हो गया, मैं तो ये कह रहा हूं उसके सरपरस्त। सर, आपका ये पॉइंट आ गया। अली मोहम्मद साहब क्विकली आप लोग बांटने का क्लेम करते रहे। उन्होंने अल्लाह को हाजिरा जान के कहते कोई मिलिटेंट विंग नहीं यार, अब तो मान ले। आप रेहान साहब को नहीं पता होगा फिर। कामरान साहब, मैं कराची के आवाम से पूछना, कराची के आवाम ने तो जवाब दे दिया। जी साहब, कामरान साहब, मेरा दिल करता है कि मैं अपने भाई की बात पे यकीन करूं, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर आपने जिस तरह डिसओन किया, तो कल मैंने एक अपील भी किया डॉन टीवी पे, आपके प्रोग्राम में भी करना चाहता हूं कामरान साहब जी। मेरी दरखास्त है, पाकिस्तान के जितने जो गलत काम करने वाले लोग हैं, खुदा का वास्ता देता हूं, सियासतदानों के कहने पे गलत काम ना करें या आपको डिसओन कर देते हैं। सवाल ये है कि अगर नहीं था कोई मिलिटेंट विंग, तो जो माफी मांगी, ये बात है ना, ये डिसओन कर कहते हैं उज़ैर बलोच को जानते ही नहीं है। देखें, आपने फिर जो माफी मांगी कि हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेने वाले लोग पे आपकी पार्टी ने माफी मांगी कि वी आर सॉरी फॉर दैट, तो वो कौन लोग थे फिर? चले, ये तो सरकारी की मुहिम पे गए थे। बिल्कुल। शबीला साहब, वैसे एक बात बड़ी वैलिड है कि जिस शख्स के ऊपर हेड मनी रखा हो सिंध गवर्नमेंट ने, जिसके खिलाफ नाम लेके लियारी में ऑपरेशन किया गया हो, उसके महफिल में वजीर आला सिंध चले गए जब ताल्लुकात ठीक हुए। यार हैरानगी की बात है। क्या वो हेड मनी झूठ था कायम अली शाह साहब का? क्या वो लियारी ऑपरेशन झूठा ऑपरेशन था, फेक ऑपरेशन था, या वो सही था और बाद में जो आप गए उसमें आपको कोई मफाद था? ये सवाल छोड़े जा रहा हूं। वक्त के दामन में गुंजाइश हुई तो लूंगा आपसे। ब्रेक लेते हैं जी एक। कामरान शाह, मेरा साहब, मैंने आपको कहा था बड़ा हसीन तजाद है। जिस बंदे के ऊपर हेड मनी आपने लगाया हुआ था, क्रिमिनल डिक्लेयर किया, उसकी पार्टियों में आप लोग जाते रहे वज़ीर आला साहब। ये क्या माजरा जनाब? कामरान साहब, मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात को समझा नहीं सकी हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से समझाऊं कि जो इशाया था वो पीपल्स पार्टी के लियारी से इलेक्टेड 2 MPAs जावेद नगोरी और सानिया नाज ने दिया था। हम उनके इशाये में गए थे। अब अगर आप वो मानने को तैयार नहीं है तो मैं इससे ज्यादा उसमें वो क्रिमिनल आया हुआ था, आपने वज़ीर आला ने उसको पकड़वाया नहीं? अरेस्ट करवाते फौरन, हेड बनी था उसके ऊपर तो सिंध गवर्नमेंट का, उसे कहते फौरन अरेस्ट करो मेरे सामने। अगर क्रिमिनल, देखिए अगर वो क्रिमिनल उसकी दावत में था तो आप फिर उन होस्ट से पूछें। नहीं, आप वज़ीर आला सिंध जो है वो बाइख्तियार है और हेड बनी की हुई है। शर्मिला साहिबा, मेरी एक बात बताइए, क्रिमिनल क्यों मौजूद था? शर्मिला फारूकी साहिबा, वज़ीर आला सिंध ने हेड बनी रखी हुई है, FIRs भी मौजूद थे, तो उन्होंने ऑर्डर क्यों नहीं किया? पुलिस साथ थी, वज़ीर आला के अरेस्ट कर लो इसको भाई। जगह मौजूद थी और हमारे ही दौर के अंदर हेड मनी रखी गई, हमारे ही मैं ये कह रहा हूँ, मैं शबीला साहिबा, मेरी एक बात सुन लीजिए आप, कार्रवाई हुई, हमारे आला के साथ पुलिस होती है, अरेस्ट क्यों नहीं किया उसको? कस्टडी लेने के लिए वज़ीर आला के सामने क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करवाया पुलिस से? वक्त खत्म हो गया, जिसका जवाब तो आप ही देंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। वक्त खत्म हो गया।